हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से स्वागत है। आज बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल। ठीक है, और ये यूपी पीसीएस आर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से आपसे एक से दो प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे मेरे साथी। इसको आप याद कर लीजिएगा। मैं छोटे छोटे आपके प्रश्न देता हूँ, बस वही प्रश्न दे दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस पर। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए कि बहुत जल्द मैं आपके सामने एक यूपी पीसीएस की बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं। 90 दिनों की एक प्लान है, और इस 90 दिन के प्लान में आपको यूपी पीसीएस 2024 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हर सब्जेक्ट में बताए जाएंगे जो आपके यूपी पीसीएस 2024 में प्री आपका क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि प्री आप निकल जाएगा। उसी लिए आपकी एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, तो थोड़ा सा वेट करिए। बहुत जल्द आपको बेहतरीन तरीके से 2-3 क्लास आपकी साइंस की भी मिलेंगी, ज्योग्राफी को भी मिलेगी, और भी बेहतरीन आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल की बात करते हैं, तो देख लीजिए बौद्ध स्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध स्थल है, सबसे पहले आप देखते हैं कपिल वस्तु। ठीक है, याद करते चलिए। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट आपको याद करते हुए चलना है मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए, अगर दोस्तों कपिल वस्तु की बात करते हैं तो इसकी पहचान वर्तमान सिद्धार्थ नगर रूप में की जाती है। किसके रूप में? सिद्धार्थ नगर के रूप में की जाती है। सिद्धार्थ नगर आप लोग जानते हैं, यूपी में एक आपका जिला है सिद्धार्थ नगर। और सिद्धार्थ नगर क्या है, उसको पहले कपिल वस्तु के नाम से जाना जाता था। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है मेरे साथ ही कि बुद्ध के पिता शुद्धोधन क्या थे, यहाँ के शासक थे। जो गौतम बुद्ध के पिताजी हैं उनका नाम क्या था? शुद्धोधन। और शुद्धोधन यहाँ के शासक थे, कहाँ के? कपिल वस्तु के। ठीक है, तो पॉइंट बन जाता है इंपॉर्टेंट मेरे साथी, ये आप याद रख लेना। ठीक है, आइए अगले नेक्स्ट देखते हैं स्थान कौन सा है आपका? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों सारनाथ आप जानते होंगे। अगर हम सारनाथ के बारे में, आइए दोस्तों हम बात करें सारनाथ के बारे में, तो देखिएगा इसका पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। इसका प्राचीन नाम ऋषि पत्तन था। क्या नाम था मेरे साथी? ऋषि पत्तन इसका क्या था? प्राचीन नाम था। ठीक है, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऐसा नहीं है पॉइंट आपको पता नहीं है, जानकारी है, लेकिन हम आपको हर चीज़ें क्लियर कराते हुए चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। और देखिए, सारनाथ आपका वाराणसी में स्थान है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी, वहीं पर है आपका सारनाथ। ठीक है, और एक सारनाथ की इंपॉर्टेंट बौद्ध से संबंधित और इंपॉर्टेंट बातें करें तो जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किसे? क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पर क्या किया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था, और इसीलिए इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। धर्मचक्र प्रवर्तन कभी कभी मैच करने के लिए दे देता है कि किस लिए है, तो प्रथम उपदेश इन्होंने आपका दिया था। ठीक है, और अगर बात करेंगे, बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ की स्थापना किया था यहीं पर। बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने क्या किया था? बौद्ध संघ की स्थापना किया था। कहां पर मेरे साथी? सारनाथ में। क्लियर हुआ? चलिए आइए देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा बात करेंगे कुशीनगर के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक जिला आपका आ जाता है, कौन सा? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सब सारे आपके कुछ बेहतरीन आपके प्रश्नों को कलेक्शन है। इन प्रश्नों, ये ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% आपके आएंगे। ठीक है, तो साथ ही विश्वास के साथ आप थोड़ा सा पढ़ाई करिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आइए देखिए कुशीनगर की बात करते हैं, तो देखिए बुद्ध की यह परिनिर्वाण स्थली है। कैसी? परिनिर्वाण स्थली है बुद्ध की, और यह मल्ल गणराज्य वर्तमान कुशीनगर एवं देवरिया की राजधानी थी। ठीक है ना, बिल्कुल आपको पता होगा जो एक कुशीनगर है, ये कुशीनगर देवरिया यानी कि ये राजधानी थी। बिल्कुल देखिए, जो मल्ल गणराज्य है, और यहाँ पर बुद्ध की यह परिनिर्वाण स्थली है। ठीक है मेरे साथ, ये भी आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के एक पॉइंट बताइएगा, परिनिर्वाण किसे आपका कहा जाता है। मैंने अभी आपको इसके पहले बताया है। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, एक बात आ जाता है आपका श्रावस्ती के बारे में। ठीक है, श्रावस्ती देखिएगा, श्रावस्ती के बारे में क्या है। ये पॉइंट यूपी का एक जिला है। देखिए, राप्ती नदी के तट पर स्थित यह नगर कोशल राज्य की राजधानी है। ठीक है ना, यानी कि कोशल राज्य की क्या थी भैया? राजधानी। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? यानी कि श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर स्थित है, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर आपका दिया था। ठीक है ना,
बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में ही दिया था और राप्ती नदी के तट पर यह आपका स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट याद हो गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए, एक दोस्तों देखिए स्थान आ जाता है कौन सा? रामग्राम। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। देखिए रामग्राम क्या है, इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर के रामगढ़ ताल के रूप में की जाती है। आप लोग जानते हैं गोरखपुर में एक स्थान है रामगढ़ ताल, ठीक है, और वहीं रामगढ़ ताल के रूप में क्या किया जाता है, इसकी पहचान आपका किया जाता है रामग्राम का। ठीक है, तो मेरे साथ याद कर लेना, गोरखपुर में ये है और गोरखपुर हमारे बाबा जी का क्षेत्र है, बिल्कुल आपको पता होगा, है ना। यह कोली गणराज्य की क्या थी भैया? राजधानी थी। जो आपकी रामगढ़ ताल है, जहाँ पर स्थान है ये गोरखपुर में, ये कोली गणराज्य की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, पूछ लेता है कोली गणराज्य की राजधानी क्या थी, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला आ जाता है क्या? आपका देवदह। ठीक है, ये भी स्थान देखिए यूपी में एक स्थान है आपका देवदह। यहाँ पर यह क्या था? बुद्ध का ननिहाल था। ठीक है ना, जो देवदह देवदह स्थान है ये क्या था भैया? बुद्ध का ननिहाल था यहाँ पर। और इसकी पहचान वर्तमान महाराजगंज के नेपाल सीमा पर स्थित ढूंढीबारी के रूप में की जाती है। समझ रहे हैं ना, इसकी पहचान किसके रूप में? महाराजगंज। आप लोग जानते हैं जिला है महाराजगंज, और महाराजगंज के नेपाल की सीमा पर स्थित है आपका एक ढूंढीबारी। कौन सा स्थान? ढूंढीबारी के रूप में इसकी पहचान आपका किया जाता है देवदह का। ठीक है, समझ में आया? आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पावा। एक स्थान कौन सा है आपका? पावा। ये पावा के बारे में देखते थे, लास्ट पॉइंट है आपका। कह रहे हैं ना बहुत छोटे समय में बेहतरीन कंटेंट, ऐसे कंटेंट जो आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत ढेर सारा समय नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर पावा की बात करते हैं, यह वर्तमान कुशीनगर के फाजिल नगर सठियाव क्षेत्र में स्थित है। एक फाजिल नगर कुशीनगर में स्थान है आपका। कुशीनगर एक जिला है आपका, बिल्कुल जानते हैं, उत्तर प्रदेश का। और कुशीनगर के फाजिल नगर एक स्थान है, और फाजिल नगर में एक क्षेत्र है, कौन सा? सठियाव क्षेत्र है। कौन सा? ये साथी देख लो, ये कौन सा क्षेत्र है आपका? सठियाव क्षेत्र है। और वहीं पर स्थित है क्या आपका? पावा। ठीक है, सॉरी, क्या है आपका? पावा। ठीक है, तो इतना मेरे साथ ही आप याद रख लेना, और उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो बहुत कम समय में आपकी बेहतरीन जानकारी मिल गई। तो जो भी मेरे साथी नए जुड़ रहे हैं, क्या करिएगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और ये बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।